सिंधी बस्ती स्थित शाही ईदगाह पर ईद उल अजहा की नमाज हुई अदा। गुरुवार सुबह 6:45 पर सिंधी बस्ती स्थित शाही ईदगाह पर ईद उल अजहा की विशेष नमाज अदा हुई। एक साथ हजारों की संख्या में सजदे में सिर झुके। सभी ने जिले में सुख शांति और समृद्धि की दुआ की। बुरहानपुर जिले में 4 जगह पर विशेष नमाज अदा हुई। सिंधी बस्ती स्थित शाही ईदगाह, सीलमपुरा स्थित फारूकी ईदगाह, गणपति नाका स्थित कदमे रसूल ईदगाह और शाही जामा मस्जिद में भी नमाज अदा हुई। सभी ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की बधाई दी। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक यात्री की मौत। गुरुवार दोपहर 11 बजे ट्रेन की चपेट में आने से यात्री की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान झारखंड निवासी जितेंद्र गुप्ता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो भुसावल की ओर से झारखंड की ओर जा रहे थे, तब ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। परिवार काफी दूर रहता है और परिवार की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण चिंचाला के अमर यादव, संजय जैन, अजय वर्मा, गणेश दुनगे, पप्पू हाजी, रूपचंद वाधवानी द्वारा राशि की मदद कर उनका बुरहानपुर लालबाग चिंचाला के मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार करवाया गया। जो हमारे हम चारों पांचों दोस्त मित्र लोग, ऐसा कोई रेलवे जिसका कोई नहीं होता है, ऐसे संस्कार करने के लिए हमें 5 जिसको लेके जीआरपी आरपी में कहीं से भी लालबाग में किसी के यहाँ होता है, तो हम लोग का अंतिम संस्कार हमारे दोस्तों के माध्यम से शुरू मिल जाते थे। कैसे आपको प्रेरणा मिली थी अंतिम संस्कार करवाने की? और मेरा घर मुक्तिधाम के करीब है, और ऐसे बहुत जब मैं छोटा था, मेरी खेती उधर थी, तो जाते अंतिम संस्कार कहीं भी यदि लकड़ी की व्यवस्था तो जलती नहीं, तो बाजू में गड्ढा फूक के गाड़ दिया जाता था। तो पानी वानी आया तो लाश ऊपर आ जाती थी। एक मन में था ऐसा कि इंसान के नाते सहायता मदद कर पीड़ित लोगों की। गर्मी में आप भी कर सकते हैं पपीते की खेती, लाखों की होगी कमाई, जानिए पूरी कहानी। गुरुवार दोपहर 1 बजे बसाड़ के किसान मनोज पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि आप भी गर्मी में कुछ परंपरागत खेती से हटकर फल फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तो आप पपीते की खेती कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको पपीते की खेती करने के लिए 75 से 85 हजार की लागत लगती है और आप 2 से 3 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। 8 महीने की होती है, 3 महीने तक इस पर फल लगते हैं। भाव अच्छा मिलता है, जिससे किसान लाखों की रुपए की कमाई हो जाती है। पपीते की खेती के लिए 15 नंबर बीज सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, तो वही आप नर्सरी से पौधे लाकर भी लगा सकते हैं। महाराष्ट्र की पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में पिता और बेटे को डाल दिया जेल में। बेटी ने 22 दिन बाद खोला राज। गुरुवार दोपहर 1:30 बजे बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम खड़की में रहने वाली शिवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं घर से चली गई थी। मेरे पिता ने 1 मई को खकनार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसी बीच महाराष्ट्र के जलगांव जामोद क्षेत्र में एक युवती की जली हुई और सिर कटी लाश बरामद की। लाश की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल था। जांच करते हुए महाराष्ट्र के जलगांव जामोद पुलिस बुरहानपुर पहुंची और खकनार थाने से गुमशुदा युवतियों की जानकारी जुटाई। महाराष्ट्र पुलिस ने दावा किया कि शिवानी का शव है। उसके बाद पुलिस ने शिवानी के पिता बापूराव और भाई अजय को हिरासत में लिया, पूछताछ की और फिर हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर बुल्ढाना जेल भेज दिया है। 22 दिन से पिता और भाई जेल में बंद है। अब बहन उनको छुड़ाने के लिए और न्याय मिले, इसकी बुरहानपुर एसपी से गुहार लगा रही है। हम 24 तारीख को चले गए थे 8 बजे, तो हमारा कुछ घटना नहीं हुई। हम जिंदा है, मेरा पिताजी ना मेरा भाई को छोड़ दिया। ये कबूल कर दिया कि मर गया करके। हाँ, मैं जिंदा ही है। मैं उन लोग को छुड़ाना चाहती हूँ। जो लड़की लड़का 22 तारीख का रात में भागा था, तो उसके बाद मिला नहीं था, तो रिपोर्ट डाला था वहाँ घूम कर। तो उसके बाद 8 तारीख को वहाँ पर पुलिस आया जलगांव। अचानक उठा के गया। दिनांक 1/5/26 को शिवानी पिता बापूराम कलमेकर निवासी खड़की की गुमशुदगी दर्ज की गई थी।
वह 9 तारीख को अर्जुन पिता दादू कलमेकर की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। अर्जुन की तलाश करते हुए यह जानकारी प्राप्त हुई कि शिवानी उसी के साथ में है, जिस पर कि आज दोनों को दस्तयाब किया गया है। और चूँकि ये बालिका शिवानी ही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु हम इम्प्रेशन के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से भी यह सुनिश्चित हुआ है कि यह बालिका शिवानी ही है और उसके परिजनों के सामने पहचान पत्र आगे विधिवत कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने बस स्टैंड पर चलाया विशेष अभियान, वाहन चालकों को 7 दिन का दिया अल्टीमेटम। गुरुवार दोपहर 1 बजे बस स्टैंड पर यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और वाहन चालकों को दस्तावेज पूर्ण करने के निर्देश दिए। यातायात थाना प्रभारी राजेश बारवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंधी बस्ती से हमीदपुरा बाईपास मार्ग पर विशेष यातायात अभियान चलाया गया और बस स्टैंड क्षेत्र में अभियान चलाकर वाहन चालकों को अपने वाहनों के दस्तावेज पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। जिन वाहनों के पूर्ण दस्तावेज रहेंगे उनके ओके पास स्टिकर दिए जाएंगे। अपूर्ण दस्तावेज रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर जिला अस्पताल आयुर्वेदिक कॉलेज वृद्धाश्रम में भाजपा युवा नेता के जन्मदिन पर भोजन का हुआ वितरण। गुरुवार दोपहर 1 बजे भाजपा युवा नेता गजेंद्र पाटिल का जन्मदिन सेवा, सादगी और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ समर्थकों ने मनाया। दादा मित्र मंडल की ओर से जिला अस्पताल आयुर्वेदिक कॉलेज और वृद्ध आश्रम में भोजन का वितरण किया गया और उनके हालचाल जाने तो वही पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बनाने का भी संकल्प लिया। गजेंद्र पाटिल के वीडियो संदेश के जरिए समर्थकों से अपील की थी कि उनके जन्मदिन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, होर्डिंग या केक कटिंग नहीं किया जाएगा। जन्मदिन सेवा भाव के रूप में मनाने की अपील की थी।